हम स्टार्ट करें नंबर्स। ये एक कॉमन चैप्टर है जो कि सब क्लासों में सेम है, जो इंट्रोडक्शन हमें ज़रूरी भी है। कौन कौन सी क्लासों में सेम है? 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, सब क्लासों में ये कॉमन चैप्टर सेम है। अब हमें नंबर्स का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, ये समझना कि नंबर्स क्या हैं, किस तरीके से इन्हें डिवाइड किया गया है। हालांकि आप लोग इनमें से कुछ चीज़ें जानते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप पहले पढ़ कर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म्स आती है कि हमारे पास नंबर्स हैं नेचुरल नंबर। कौन कौन से नंबर नेचुरल होते हैं? वो सभी नंबर जो आप पढ़ कर आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आगे जहाँ तक आप जा सकते हैं सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, होल नंबर जब कंप्लीट नंबर्स होंगे, जब इसमें इंक्लूड होगा जीरो, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर विद जीरो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो जहाँ तक आप जा सकते हैं, ये होल नंबर है। ये जो सिंबल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा n, तो जब भी n आएगा तो इट्स मीन नेचुरल नंबर का पूरा सेट। जब होल नंबर आएगा इसका मतलब होल नंबर का पूरा सेट। अब आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास इंटीजर। अगला है हमारे पास इंटीजर, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ठीक है, इसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स मतलब पूरे के पूरे नंबर विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन बोथ। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे होल नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए। अभी मैंने खाली पॉजिटिव लिया। इस 0 से छोटे सारे नंबर -1, -2, -3, -4, ये सारे नंबर, मतलब 0 से राइट साइड के सारे नंबर, 0 के लेफ्ट साइड के सारे नंबर हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अब हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q से कोई भी ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और P कुछ भी हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ हमारे पास कई सारी कंडीशन है। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर होना चाहता है तो उसमें उसे कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, P और Q को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम। अब को प्राइम क्या है? जब भी को प्राइम बोलूँगा तो इसका मतलब है 2 नंबर होने चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता 3 को प्राइम है, नहीं। को प्राइम होने के लिए मुझे 2 नंबर चाहिए और वो आपस में को प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई 2 नंबर लिखता हूँ मैं, 3 और 4। अब मैं इनका HCF निकालूंगा तो 3 और 4 का HCF कितना आएगा? 1। निकाल के देख लेते हैं। 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। तो मैंने देखा 3 को लिख सकता हूँ 3 × 1, 4 को लिख सकता हूँ 4 × 1, और मैं जानता हूँ HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो मैंने देखा 3 और 4 का कॉमन फैक्टर है 1। इसका मतलब 3 और 4 हो गए को प्राइम। क्या हो गए? को प्राइम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। को प्राइम होने के साथ साथ Q को नहीं होना चाहिए क्या? 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आप जानते हैं रेशनल नंबर में 2 फॉर्म होते हैं, एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो रेशनल नंबर। अब मेरे पास अब सवाल आता है ये कि क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है? चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मुझे पता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअल में रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कोई भी 2 नंबर हो, आपस में को प्राइम हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हो और डिनोमिनेटर 0 ना हो। यही है मेरे पास। तो मैं चेक करता हूँ। जैसे पहला नेचुरल नंबर है मेरे पास 1। क्या 1 है? तो इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का HCF कितना है? 1, और ये 0 भी नहीं है। इसका मतलब यस, ये नंबर बिलोंग करता है। ये बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू करता है किस? अब मैं चेक करूँगा 2 को, तो 2/1 इरेशनल है या नहीं है ये चेक करने के लिए मेरे पास रेशनल नंबर को चेक करने केवल 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि Q 0 ना हो। तो मैं देख रहा हूँ Q 0 नहीं, Q तो 1 है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो सकता है।
अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों को प्राइम हैं या नहीं। अब मुझे इन दोनों को को प्राइम चेक करना है, तो मैं इन दोनों का अगर HCF निकालूंगा तो 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 और 1 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 1। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, HCF 1 हो गया, इसका मतलब HCF भी 1 हो गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम हो गए, तो इसका मतलब ये भी किससे हो गया, रेशनल नंबर से बिलोंग है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3/1 भी कर सकता हूँ, 4/1 भी कर सकता हूँ, 5/1 भी कर सकता हूँ। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट अगले आप चेक करते हैं होल नंबर। होल नंबर है ये, लेकिन इसमें ये तो मैं चेक कर चुका हूँ 1 से आगे, बस मुझे 0 चेक करना है। तो चेक करके देखते हैं 0 के बारे में क्या है। तो होल नंबर से मैंने उठाया 0/1। अब मेरे को चेक करना है कि क्यों 0 नहीं है। जी हाँ, क्यों 0 नहीं है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट चेक करनी 0/1। 0 और 1 को प्राइम है आपस में नहीं, तो 0 को कैसे लिख सकता हूँ, 0 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 0 ही रहेगा। 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1। तो कॉमन क्या आ गया, 1। इसका मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम है। इसका मतलब ये नंबर भी कैसा है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब 0 भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। अब मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बता दिया कि ये सारे के सारे कैसे हैं, रेशनल नंबर है। अब इधर वाले चेक करने के लिए मैं क्या देख सकता हूँ कि मुझे बस 2 कंडीशन चेक करनी है। पी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, पी कहीं से भी आ सकता है। तो अब माइनस का ले लिया और क्यू को क्या ले लिया, बस 0 ना हो तो इसके नीचे तो 1 लिख सकते हैं ना, 1/1। तो इसका मतलब ये पी है, ये क्यू है, इन दोनों कॉमन 1 है। इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ, को प्राइम, सॉरी ये नंबर कैसा हुआ, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, ये सारे के सारे नंबर कैसे हो गए, रेशनल नंबर हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटीजर्स भी सारे कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, ये थी पूरी डेफिनेशन। अभी आपके कुछ नंबर रह गए, कुछ आप जानते हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे 2 को 2 से डिवाइड कर पाऊंगा, हाँ कर पाऊंगा, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, इवन। 2 को 3 से डिवाइड कर पाऊंगा, करके देख लेता हूँ, ज़्यादा मशक्कत, 2 1 जा 2 1, रिमाइंडर बच गया ना, रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये क्या है, इवन नहीं है। इवन नहीं है तो इसको नाम क्या है, इसका नाम क्या हुआ, ऑड। तो ये नंबर कैसा होगा, इवन। ये नंबर कैसा होगा, ऑड। इसका मतलब ये वन नंबर कैसा हुआ, ऑड। इसका मतलब ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड। अगला नंबर क्या होगा, इवन होगा, आप सभी जानते हैं 6, 2 के टेबल में 6 आता है। अगला नंबर क्या होगा, 7। जब ये इवन है तो अगला कैसा होगा, ऑड, आप सभी जानते हैं 7 ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 के टेबल में नहीं आता। इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। सेम यहाँ पर चले तो ये नंबर कैसा है, ऑड। ये नंबर कैसा है, इवन। ये नंबर कैसा है, ऑड। ये नंबर कैसा है, इवन। ये नंबर कैसा है, ऑड। ये नंबर कैसा है, इवन। ये नंबर कैसा है, ऑड। अब मैं देख रहा हूँ ये ऑड है, ये इवन है, तो ये वाला नंबर कैसा होना चाहिए, इवन। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि 0 कैसा नंबर है, तो 0 विल कंसिडर एज इवन नंबर। तो 0 कैसा नंबर हुआ, इवन नंबर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर वो सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे जिनके पास केवल और केवल 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों, कौन कौन से 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो वो 1 होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए। जैसे 2, तो 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 2 एक तो 2 से डिवाइड होगा और 2 डिवाइड होगा 1 से, तो 2 फैक्टर है इसके पास। 3 कैसा है, 3 2 नंबर से डिवाइड होगा, 3 से और किससे, 1 से। तो ये नंबर कैसा नंबर हुआ, प्राइम। ये कैसा हुआ, प्राइम। अब 4 के बारे में चेक करूँ तो मैं, तो 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से 1 से भी हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3। तो ये मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है, ये नंबर प्राइम नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनके पास केवल और केवल 2 फैक्टर हों, वो खुद और 1, तो वो नंबर प्राइम्स होंगे। जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सब कैसे प्राइम। 9 अगर आपके दिमाग में आ रहा है 9 प्राइम है, तो 9 से तो होगा ही होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी। 3 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा, प्राइम नहीं है। अब मैं बात करता हूँ 1 की, तो 1 किस में रखा जाएगा, तो 1 के पास अगर 1 प्राइम होना चाहता है तो 1 के पास 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो वो खुद और 1। तो खुद है और वो खुद ही 1 है,
तो इसका मतलब इसके पास केवल एक फैक्टर है, वो है 1। इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है, ये नंबर प्राइम नहीं है, तो हम 1 को प्राइम नंबर नहीं कहते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। जैसे 9 प्राइम तो नहीं है लेकिन कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा नंबर है। 4 प्राइम तो नहीं है लेकिन कंपोजिट है। तो ऐसे सभी नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो सारे नंबर होते हैं कंपोजिट। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। नंबर्स का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ। चलिए, बाय बाय, स्टे होम, स्टे हेल्थी।